नेता बताया था और कहा था कि भारत तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। सोरोस का फाउंडेशन कश्मीर की स्वतंत्रता की मांग करने वाले संगठन को भी फंड करता है। पिछले दिनों भारत में भी सोरोस के मुद्दे पर राजनीति गरमाई थी। भारतीय शेयर मार्केट और अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे भी जॉर्ज सोरोस का हाथ बताया गया था। सवाल यह है कि विवादों में रहे शख्स को सर्वोच्च सम्मान क्यों दिया गया, क्या यह सही है? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल लाल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उनके साथ बातचीत करेंगे। राहुल लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, थोड़े शब्दों में कहूंगी, हंगामा क्यों है बरपा, बस इतना सा समझा दीजिए। देखिए, वहां पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक तरह से उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है, लेकिन जो नए सत्ता में आने वाले लोग हैं और विशेषकर उसमें जो कई लोग हैं, उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर विरोध किया है अमेरिका में कि एक तरह से वो मानवता के विरुद्ध जो है कि घृणित अपराध चलाते हैं और वैसे स्थिति में सोरोस को क्यों ये पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखें हम लोग, भारत में लगातार भारतीय जनता पार्टी, अभी संसद का जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तब आपको याद होगा कि यहाँ पे जेपी नड्डा जी ने जो है कि संसद के भीतर ही आरोप लगा डाला था कि कांग्रेस पार्टी जो है कि वो जॉर्ज सोरोस के फंड से चल रही है। और उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था, तमन्ना जी, हम लोगों ने भी सवाल पूछा था कि देखिए, जॉर्ज सोरोस को का फंड अगर गलत ढंग से आ रहा है कहीं पे, तो मोदी जी की सत्ता जो है कि कोई अब इस मई में मोदी जी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो जॉर्ज सोरोस के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं, उन्हें पकड़ने के क्या प्रयास किए हैं? दूसरी चीज ये भी सवाल खड़े हो रहे थे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये संस्थाएं कहां सो गई है? क्या वो विपक्ष के ऊपर ही कार्रवाई कर रही हैं? अभी अगर 11 वर्ष तक सत्ता में रहते हुए भी जॉर्ज सोरोस के फंड भारत के मुख्य विपक्षी पार्टी तक पहुंच रही है, तो फिर कहां तक वो ये संस्थाएं क्या कर रही हैं? सवाल देखिए और भी खड़े होते हैं। जब जॉर्ज सोरोस का नाम अमेरिका में विवादों के दायरे में है, तो भारत में भी विवादों के दायरे में है ये, तमन्ना जी। बिल्कुल। आपको याद हो कि जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसी फाउंडेशन के कारण आज अमेरिका का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया है। और वो उसी फाउंडेशन के ऊपर आरोप भी लगते हुए रहे। और वो उस फाउंडेशन को फंड कहां से मिलता है, तमन्ना जी? यूएन डेमोक्रेसी फंड के माध्यम से उन्हें फंड मिलता है। वो दुनिया के 68 देशों में अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं जॉर्ज सोरोस, और उसके फंड में दुनिया के 45 देश जो है कि फंड दे रहे हैं यूएन डेमोक्रेसी फंड को। और उस फंड में भारत का स्थान 4थे नंबर पे। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है जॉर्ज सोरोस के ऊपर, और दूसरे तरफ उनको फंड देने में 4थे नंबर पे है। प्रथम 8 वर्षों में ही मोदी जी की सरकार ने $8,000 का फंड कर डाला उन्हें। तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, भारत में भी सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल वहां भी खड़े हो रहे हैं। तो जॉर्ज सोरोस मानवतावादी कार्य करते हैं या मानवता से घृणा करते हैं, वो सरकारों को अस्थिर करते हैं। और भारत में तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का रवैया बड़ा ही एक तरह से अलग किस्म का है। यहाँ पे इतने गंभीर आरोप जॉर्ज सोरोस के ऊपर लगते हैं। और अगर देखिए, मैं मानता हूं कि देश की स्वतंत्रता, अखंडता, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो राहुल लाल जी, ये माना जा सकता है कि जॉर्ज सोरोस को यूएस में सर्वोच्च सम्मान मिला, और यूएस में सम्मान मिलने के बाद यूएस में तो चलिए उनके ऊपर विवाद जुड़ ही रहे हैं, उनके ऊपर ये तमाम चीजें कही जा रही हैं कि आखिरकार सम्मान क्यों मिला, लेकिन क्या भारत में भी राजनीति कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आएगी? आपको बिल्कुल देखिए, राजनीति प्रभावित होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने ये सुबह का प्रथम डिबेट ही हो रहा है। आप आज ही शाम तक आप देखिएगा कि कितने हल्ले हंगामा की स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। जॉर्ज सोरोस को लेके तमाम तरह के जो हमले वहां पे हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, उन हमलों का भारत में भी समर्थन होगा और भारत में भी विरोध होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश है, तमन्ना जी। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और हम लोगों को यहाँ से एक रोल मॉडल वाला जो है कि संदेश जाना चाहिए यहाँ से। ये केवल एक ओछी राजनीति के तहत कि आप अपने विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला कर डालिए, उनके ऊपर तमाम दोषारोपण कर डालिए, ये चीज सही स्थिति नहीं है, तमन्ना जी। बिल्कुल। तो हमारे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडिटर नवोदय टाइम्स से। सर, क्योंकि अब सोरोस के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से राजनीति यहाँ पर गर्माती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो बाइडेन ने जाते जाते ये विवाद अपने पक्ष में क्यों ले लिया, अपने गले में क्यों ले लिया? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो बाइडेन ने जो ये विवाद लिया उसके पीछे कारण है। सोरोस जो है वो एक सरकार के साथ, खासतौर से बाइडेन की सरकार के साथ हमेशा रहे हैं और उन्होंने कई तरीके से उनको समर्थन किया है।
उनकी नीतियों को समर्थन के अलावा जहां जहां वो निशाना लगाया जाना चाहते थे या सरकार लगाना चाहती थी, वहां उन्होंने उनका काम किया। सोरस विवादास्पद रहे हैं, हम सब देख चुके हैं, हमारे बाजार को गिराने का काम किया और बाकी और विवादों को भी जन्म दिया, जिससे भारत सरकार अस्थिर हो सके। ये बात दूसरी, भगवान की कृपा रही और जो नहीं हो सका। लेकिन ये बात भी सही है, सोरस जो है वो $6 बिलियन उन्होंने वहां पर अपने चैरिटेबल काम में, फिलैंथ्रोपी में उन्होंने लगाया है। और वो जैसा कि आप देखती हैं वैसा वहां के अमेरिका वाले लोग नहीं देखते हैं। सर लेकिन ये जो विवाद है ये तो अमेरिका में भी हो रहा है ना, अमेरिका में भी तो देखा ही जा रहा है। हमें अमेरिका में जो विवाद हो रहा है बहुत नॉमिनल सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको, और हम सब जानते हैं वहां पर जो चुनाव होते हैं वो बिल्कुल एक तरफा होते हैं। या तो आप एक के समर्थन में होंगे, ट्रम्प के समर्थन में होंगे, या ट्रम्प के विरोधी होंगे। हम सब जैसे कि अब आज की राजनीति भारत में पिछले 10, 12, 15 सालों से हो गई है कि वो एक पक्षीय हो गई, या तो आप एक के समर्थक हैं या विरोधी हैं। वहां ये पहले से चला आ रहा है, मीडिया में बकायदा नाम है कि फॉक्स जो है डेमोक्रेट का समर्थक होगा या रिपब्लिकन का होगा, इस बहुत साफ है, क्लियर। तो वो मीडिया से लेकर के और नीचे तक का एक वर्ग जो है वो उसी तरीके से समर्थन करता आया है, जैसे कि अब यहाँ दिखने लगा है। या तो आप मोदी के समर्थक हैं या विरोधी हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कम से कम कुछ चीजें बची हुई हैं। अभी भी बहुत सारी चीजों की हम निंदा कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों की हम कह सकते हैं। और कहा जाता है अमेरिका में सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब लोगों का पक्षधरता का मामला होता है तो वो एक तरफा होती है। और उसमें सोरस बाइडेन के पक्ष में दिखते रहे हैं, तो उन्होंने अपना दे दिया। और ये भारत रत्न और जो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है, अब इन सम्मानों की कीमत धीरे धीरे, जैसे कि आप राजनीतिक करते चले जाएंगे, कम होती चली जाएगी और उस पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ी चीज हो, मैं पहले से कहता रहा हूं कि भारत रत्न उन लोगों को देने से क्या फायदा जिन्होंने अपने लिए खेला, अपने लिए गाया बजाया, लेकिन अगर समाज की सेवा सचमुच की हो, समाज की सेवा में काम किया हो, तो समझ में आता है नेताओं को भारत रत्न देने का क्या फायदा है। और खास तौर से वो जो अपनी नीतियों के लिए, अपने जमाखोरी के लिए और बाकी चीजों के लिए जाने जाते हो, उन तक को दिया गया है। तो अब धीरे धीरे हमने डाइल्यूट कर दिया है, ये बहुत दुखद है। और इतना मतलब ये नहीं है कि हर पुरस्कार ऐसे ही बिकता है, हर पुरस्कार चीजें होती हैं। राजनीति में जरूर इस भारत रत्न को लेकर के भी धीरे धीरे करके हो रहा है। चलिए राहुल लाल जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, जी आप कहिए। नहीं देखिए, अप्पू जी से बहुत सारे मामलों पर मैं भी असहमत होता हूं, लेकिन एक चीज पे तो मैं भी सहमत हूं कि देखिए, जब पुरस्कारों का बहुत ज्यादा राजनीतिकरण होता है तमन्ना जी, तो उसका महत्व घटता है। मैं लगातार कहता हूं कि भारत में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, उनका महत्व हाल के दिनों में जितना राजनीतिकरण हुआ उनका महत्व घटा है। अब तो उल्टे किसी के घर अगर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी अगर छापामारी कर दे तो प्रथम दृष्टिया उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि शायद केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई विरोध की बिगुल बजाई होगी, इसलिए उनके घर ये संस्थाएं काम कर रही हैं। आज देखिए एक सवाल, बड़ा सवाल क्या है, अप्पू जी ये चीज कह रहे हैं वहां पे कि भाई वो बड़ा भारत के ऊपर हमले कर रहे थे, वो जॉर्ज सोरोस और सहयोग से हमारी इकोनॉमी ईश्वर की कृपा से बच गई। तो अप्पू जी सवाल ये चीज पूछा जा रहा है कि यूएन डेमोक्रेसी फंड, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उनका, उसको फंड यूएन डेमोक्रेसी फंड की तरफ से हो रहा है और उसमें दुनिया के 45 देश फंड कर रहे हैं उसमें, और उसमें भारत का स्थान 4थे नंबर पे है। तो एक तरफ भारत सरकार, क्या भारत सरकार ये काम कर रही है कि जो भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं उसी को सबसे ज्यादा फंड करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है सरकार में। कई तरह के जो विरोधाभास दिख रहे हैं जॉर्ज सोरोस को लेकर, वो बड़े आश्चर्यजनक है। अप्पू साहब जी देखिए, दो चीजें हैं। जहां तक पुरस्कारों की बात आपने कही, अब फिर पुरस्कारों के दिन आने वाले, 26 जनवरी आने वाली, उस दिन घोषणा होगी और सब चीजें अपेक्षाकृत मैं मानता हूं। खास तौर से भारत रत्न को अगर छोड़ दिया जाए, नीचे के जो जितने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नीचे के क्रम में अगर आप आ जाएंगे,
आप ये बता दीजिए, सैफ अली खान का कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन था जो 10 सालों में नहीं 20 सालों पहले हुआ था? आप ये बता दीजिए, धर्मेंद्र का ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन था जो उन्होंने बहुत बड़ी कला को चमत्कृत किया था, जो पद्म भूषण दे दिया गया? दर्जनों ऐसे उदाहरण, ये 10 साल कह के राहुल गांधी आप लेकिन जो है, अक्कू जी, मेरा सवाल भी है, जैसे कि आपने भी भारतीय फिल्म जगत एक शॉट हमारे पाकिस्तान को भी दिखाता है। उसके पहले 40 साल से ये परंपरा चली आ रही है जिसमें पार्टियां, सरकारें एक दूसरे को उपकृत करते रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अप्पू जी, लेकिन मेरा सवाल ये भी है, जो आप एग्जाम्पल भी आपने दिया और साथ आपने कहा कि जिसने समाज के लिए कुछ किया है उसको इतना सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है, मुझे लगता है आपकी बात से तमाम लोग सहमत भी होंगे। लेकिन एक पैरामीटर सेट किया जाता है, उन पैरामीटर्स के अनुकूल अगर कोई आता है तो उसी को ये सम्मान मिलता है। और अगर मैं जॉर्ज सोरोस की बात करूं तो 19 लोगों के और भी नाम हैं जिनके इस सम्मान के लिए जिनको चुना गया है, लेकिन जॉर्ज सोरोस पर लगातार विवाद हो रहा है। पैरामीटर्स पर क्या वो खरे नहीं उतरते जो पैरामीटर्स बनाए गए होते हैं इन सम्मान को लेकर, या पैरामीटर्स अब बदलने पड़ेंगे? पैरामीटर नहीं होता, आप उसमें जो लिखा जाता है वही होता है कि आपके इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपने बहुत आपके अभूतपूर्व योगदान के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। ये शब्द होते हैं अच्छा। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न में, कि आपके सामाजिक क्षेत्र में आपने काम के लिए आपके अद्भुत काम। ये थोड़ी होता है एक काम करते हैं आप, आपको कहना है कि आपने 10 लाख रुपए दे दिए, 10 बच्चों को गोद ले लिया, या 2 लाख बच्चों की शादी करा दी, ये नहीं लिखा जाता। तो ये पूरी तरीके से सरकारों का एक विवेकाधीन काम होता है, विवेकाधिकार होता है, और उसी पर वो जिसको चाहते हैं करते रहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं बचती है। हाँ, 21 लोगों को दिया है तो क्योंकि हम 21 में से 17 लोगों का तो नाम मैं नहीं जानता हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मतलब के नहीं है। सोरस हमारी राजनीति में प्रभावित करने वाले कर रहे थे, उसके अलावा कुछ लोग और रहते हैं जिन्होंने वहां सचमुच काम किया है अपने अपने क्षेत्रों में, तो उनको दीजिए, आप, हमें मना कौन करता? हम भी, प्रधानमंत्री भी हमारे जाते हैं और बहुत सारे देश उनको, इवन गल्फ कंट्रीज अभी से वो सब तमाम तरीके का सर्वोच्च सम्मान लेकर के आए। तो उन्होंने देश में और दोनों देशों के बीच एक संबंध स्थापित करने का काम किया, वो मिला है। कई भारत के प्रधानमंत्रियों को कई तरीके के राष्ट्रीय सम्मान अन्य देश देते रहे हैं, वो विवादास्पद नहीं होते हैं, उनको मिला है, ठीक है, मिल गया है। लेकिन अगर सोरस को लेकर इसलिए है क्योंकि सोरस की जो विवादास्पद गतिविधियां रही हैं, उनके संगठन की विवादास्पद गतिविधियां रही हैं, उस पर है। कुछ लोग भारत में भी उनको बहुत महान मानते हैं सोरस को, और वो सच बात है कि खास तौर से यूएन का, जो जैसे कि हमारे मित्र ने अभी उसका उल्लेख किया है, तो उस संगठन, उनके संगठन में और बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। तो ये बात सही है कि उन्होंने और जगह या और तरीके से जो काम किया होगा वो निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली माना जाता रहा होगा, इसलिए उनको ये सम्मान दिया गया। हमारे लिए एक ये जले में नमक छिड़कने वाला हो सकता है कि हम जिसको हमारा एक तरीके से दुश्मन मान रहे हैं जिस आदमी को, उसको सम्मान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं। तो देखिए, अभी अप्पू जी ने बड़ी सही चीज कही कि अभी प्रधानमंत्री विदेश गए थे, गल्फ कंट्रियों में भी प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है। हम लोगों को भी गर्व होता है, तमन्ना जी, लेकिन एक सवाल भी उठता है यहाँ पे। आज के समय में, हाल के समय में चीज चला है कि अगर विदेशी मीडिया में भारतीय जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर उनका समर्थन कोई कर दे और सरकार का विरोध कोई कैसे कहीं से आ जाए, तो बीजेपी के लोग सीधे आरोप लगा देते हैं कि देखिए भारत विरोधी गतिविधि चल रही है, कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, विदेशी मीडिया कर रही है। जब वही विदेशी मीडिया, विदेशी संस्थाएं मोदी जी का समर्थन कर दे कहीं पे, अब देखिए पूरी पार्टी जो है उसको सिर माथे पर उसको डाल लेती है कि देखिए पूरे दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। मॉर्निंग पोस्ट जैसे जो है कि मीडिया हाउसेज है जो बहुत ज्यादा प्रभावकारी भी नहीं है, वो 200 लोगों का सर्वे करती है और घोषणा कर देती है कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो बीजेपी के लोग उसे बड़े स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं कि भारत उन सबों में कैसे पीछे हो रहा है, तो फिर तर्क ये दिया जाता है कि भारत के विरुद्ध तो बड़ी साजिश की स्थिति हो रही है, हमारे यहाँ पे कुछ कमियां हैं, तो विपक्ष उन कमियों की तरफ ध्यानाकर्षण कराता है अगर, तो ये चीज होनी चाहिए कि उसे सहर्ष स्वीकार करके सरकार को उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि विपक्ष को भी भारत विरोधी एजेंडे में उसे पेंट करने का प्रयास होना चाहिए। ये चीजें देखने वाली स्थिति में होती है। और जॉर्ज सोरोस को लेकर मैं सहमत हूं अप्पू जी के इस बात से लेके कि जॉर्ज सोरोस को लेकर बहुत सारे लोग काफी नाराज हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उनके समर्थक हो सकते हैं, लेकिन भारत सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो तमाम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं
उसके दृष्टि से उनके कम से कम प्रत्यर्पण का कुछ गंभीर प्रयास करें, कुछ भले प्रत्यर्पण हो या ना हो, दिखे तो सही कि भारत सरकार भारत को बचाने के लिए, जॉर्ज सोरोस से बचाने के लिए क्या गंभीर प्रयास कर रही है, या फिर केवल कांग्रेस के ऊपर राजनीति लगाएंगे। अक्कू जी देखिए, राहुल लाल जी अभी मौका लपक रहे हैं जॉर्ज सोरोस के जरिए। नहीं, वो ठीक किया राहुल लाल ने, कहना ही था। और राहुल लाल जी ये बताइए आप कि क्या आपने जो उदाहरण अभी दिया उसका कोई मेल खाता है? मैं पुरस्कार की बात कर रहा था तो आप उस पे संगठनों पे आ गए। क्या राहुल लाल जी और राहुल गांधी जी को कोई पुरस्कार मिला है और उसपे भारत सरकार ने विरोध किया? राहुल गांधी के पुरस्कार को तो नहीं विरोध किया गया। राहुल गांधी को जहां पे भी कोई पुरस्कृत किया गया होगा, या किसी जी को भी, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, शरद पवार को, ममता बनर्जी को, भारत की तरफ से तो कोई, या भारतीय पार्टी की तरफ से तो कोई विरोध नहीं किया गया। आपका उदाहरण गलत था। हाँ, अब आप जो कह रहे हैं वो भी उस पर बात कर ली जाए। जो जितने इंडेक्स हैं, ये तय बात है कि उसमें हम पीछे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन आजकल की राजनीति में ये बहुत बहुत ज्यादा फैशनेबल सा क्रम हो गया है कि तमाम कारणों से सोरस भी दूसरे उदाहरणों से समझाने की कोशिश करते रहे कि भारत का लोकतंत्र जो है बिल्कुल खतरे में है। ये दुनिया का अकेला लोकतंत्र है, अकेला तरीका है जिसमें आप, और ये सच बात है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उनको जितनी प्यारी प्यारी गालियां मिलती हैं वो बड़े सहज तरीके से स्वीकार की जाती हैं। आप बता दीजिए, हम सब लोग जितने पत्रकार, तथाकथित पत्रकार और पत्रकार हैं, वो कितने प्यार से सोशल मीडिया पे और बाकी चीजों पे अपना काम करते रहते हैं। क्या कभी कुछ हुआ? नहीं हुआ। होता किसका है? जो व्यक्तिगत तौर पर किसी ठेकेदार के खिलाफ, अभी जैसे एक छत्तीसगढ़ में पत्रकार की हत्या कर दी गई, वो एक ठेकेदार ने की है, एक जो प्रभावी आदमी था उसने की है। व्यक्तिगत चीजें चलती हैं। और मैं पिछले 45 साल से देख रहा हूं, 45 साल में आज से 40 साल तक पहले तक किसी बाहुबली के खिलाफ लिखने पे हम लोग थोड़ा कोशिश, मतलब अजीब गरीब लगता भी था और कहते थे पता नहीं कहा जाए। बीच का दौर हम लोगों ने ऐसा अपना डेवलप किया कि खुद अपने तरीके से हम माफिया, बाहुबली, ये सब शब्द इस्तेमाल करने लगे। और अब तो आप कुछ भी करते हैं, आपकी अपनी राय हो सकती है और दुनिया भी जानती है, हमारा वोटर भी जानता है कि मैं क्या कहूंगा, राहुल लाल जी क्या कहेंगे, एक ये चैनल क्या कहेगा, दूसरा चैनल क्या कहेगा। और इस तरीके से उसको छानने में उतना ही मतलब होता है जितना ठीक से वो छान लेता है अपनी बातों को और उसी बात पे आगे ले जाता है। लेकिन ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मानकों पर बहुत ज्यादा आप सवाल नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हंगर इंडेक्स में पीछे हैं तो हमें उसको ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए। बहुत डिटेल और बहुत अच्छे से आपने समझाया। राहुल लाल जी, आखिरी के 40 सेकंड से जल्दी से खत्म कर लीजिए। मैं आखिरी के 40 सेकंड में यही कहूंगा कि जॉर्ज सोरोस को लेकर बहुत गंभीर किस्म के आरोप संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने लगाए। मैं और उन आरोपों को लगाया अगर उन्होंने, तो फिर उनकी जो जिम्मेदारी विपक्ष ने उठाया, हम लोग जो सवाल उठाए, उसके ऊपर भी सरकार को आगे बढ़ के कदम उठाना चाहिए। मैं अभी भी मानता हूं, अप्पू जी के बात से सहमत, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनके बातों से कि हम लोग एक संसदीय लोकतंत्र में है, यहाँ पे अलग अलग राय होंगे और जनता को तय करने का पूरा अधिकार है कि वो अप्पू जी के राय से सहमत है, मेरे राय से सहमत है, कि तमन्ना जी के राय से सहमत है। जनता निर्णय करेगी अपने विवेक से। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि सरकार को हम लोग अपने जिम्मेदारी से नहीं बचा सकते। सवाल केवल विपक्ष से नहीं पूछ सकते कि जॉर्ज सोरोस को लेकर विपक्ष क्या कर रहा है। सवाल यह पूछे जाएंगे कि अगर हमारे लोकतंत्र के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष थोड़ा भी हमला होता है तो भारत सरकार उसके ऊपर, जॉर्ज सोरोस के ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है। अगर ये चीजें दिख रही है कि भारत सरकार प्रत्यर्पण के प्रयास नहीं कर रही और फंडिंग जॉर्ज सोरोस को ही कर रही है, तो फिर ये सवाल बने हुए रहेंगे और ये मामले उठते रहेंगे। तमन्ना जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जॉर्ज